डिस्क्लेमर, हमारे वीडियो मसीहियों यानी क्रिश्चियंस को बाइबल की शिक्षाओं और गहरे भेद सिखाने के लिए बनाए जाते हैं। किसी भी धर्म को अपमान करना या उनको मानने वालों को ठेस पहुंचाएं या ठोकर खिलाएं, ये मेरा उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं। अगर किसी को बाइबल की शिक्षाओं या मेरे वीडियो से ठोकर लगे या ठेस पहुंचे तो कृपया हमारे वीडियो बिल्कुल भी न देखें। धन्यवाद। हेलो दोस्तों, आसमान सेवा में को जय मसीह की स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली, क्या मसीही लोग होली मना सकते हैं या नहीं, क्या मसीही लोग होली खेल सकते हैं या नहीं, क्या मसीही लोग रंग लगा सकते हैं या नहीं, और मसीही लोगों को होली क्यों नहीं मनाना चाहिए और रंग क्यों नहीं लगाना चाहिए। होली के बारे में आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए गए हैं। अगर आप सभी का कोई भी सवाल है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसलिए आप सभी के लिए कमेंट बॉक्स अभी भी ओपन है, इसे बंद नहीं किया गया है। चलिए बिना देरी करते वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं, जो पवित्र बाइबल में लिखा है, जो बताया गया है, वही सीखने और समझने के लिए इस वीडियो में बताया गया है। इस वीडियो में अगर किसी को भी मेरे द्वारा ठेस लगती है या ठोकर लगती है तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोग इस वीडियो को यहीं पे बंद कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं। इस वीडियो को आप ना देखें। धन्यवाद। अब सिर्फ वही लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जो सच में परमेश्वर के लोग होंगे और उसके वचन से कुछ सीखना चाहते हैं। सबसे पहले हम होली पर थोड़ा बात कर लेते हैं, उसके बाद में बाइबल की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं, कोई भी त्योहार जब आता है उसके पीछे उनके देवताओं के संबंधित, उनके धर्म के संबंधित कथा कहानी जुड़ी होती है। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसे कहते हैं कोई भी पर्व या कोई भी त्योहार। वैसे मेरे प्रिय भाई बहनों, जो होली है उसके पीछे किसी ना किसी की कथा कहानी जुड़ी हुई है। इस पे हम सवाल नहीं करना चाहते हैं, हम सिर्फ बाइबल से आपको सिखाना चाहते हैं और समझाना चाहते हैं। सबसे पहले हम 3 पॉइंट पे बात करेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। रंग के बारे में बात करते हैं, शराब के बारे में बात करते हैं और उसके बाद में पैर छूने के बारे में बात करते हैं। बाइबल तीनों टॉपिक पे हमें क्या सिखाती है, इसलिए आप सभी लोग कृपया करके वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो को पूरा देखें। आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, जब होली का त्योहार आता है तो मेरे प्रिय बहनों, काफ़ी लोग काफ़ी दिनों से इंतजार करते हैं कि होली के महीने में हम दिल भर के हम रंग लगाएंगे, दिल भर के हम होली को खेलेंगे, होली एंजॉयफुल मनाएंगे। होली के बारे में हमने मुख्य 3 पॉइंट पे बात की है। जो हमारा सबसे पहला पॉइंट है रंग खेलना। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसके बारे में आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं। मत्ती की पुस्तक 5 अध्याय उसकी 28 पद। हम आप सभी के लिए बाइबल से वचन पढ़ देते हैं। परंतु मैं तुमसे ये कहता हूँ कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बिल्कुल साफ साफ समझाते हैं, बिल्कुल साफ साफ बताते हैं, कोई भी मनुष्य किसी भी स्त्री पर गलत नजर डालता है, वो अपने मन में उसके बारे में सोचता है, तो भले ही वो शरीर के द्वारा पाप ना किया हो, भले ही वो शरीर के द्वारा उससे व्यभिचार ना किया हो, आंखों के द्वारा उससे व्यभिचार ना किया हो, बल्कि वो अपने मन के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा उससे व्यभिचार कर चुका, वो मानसिक रूप से उससे व्यभिचार कर चुका। मेरे प्रिय भाई बहनों, वैसे ही जब रंग खेलना होता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जो उनकी सोच होती है मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत ही गलत होती है। आपके मन में भी ये सवाल उठता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें भी रंग लगाना चाहिए, हमें भी रंग खेलना चाहिए। अगर आप देखते होंगे वीडियो के संबंधित या अपने आंखों से मेरे प्रिय भाई बहनों, जो उनके रंग खेलने का तरीका होता है बहुत ही गलत होता है मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि उन्हें एक रंग खेलने का सिर्फ बहाना चाहिए, उन्हें होली का सिर्फ बहाना चाहिए, उन्हें रंग खेलने का सिर्फ एक बहाना मिल जाता है, उन्हें गलत जगह पकड़ने का, उन्हें गलत जगह टच करने का। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो अपने साली के साथ में रंग खेलते हैं, अपनी भाभी के साथ में रंग खेलते हैं, अपने जीव के साथ में रंग खेलते हैं और इत्यादि और भी
सभी लोगों से वो रंग खेलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। जो उनके रंग खेलने का जो तरीका होता है, जो उनकी नज़रिया होती है, बहुत ही गलत होती है मेरे प्रिय बहनों। इसके बारे में बाइबल हमें स्पष्ट रूप से मना करती है मेरे प्रिय बहनों। बाइबल यहाँ तक हमें बताती है, अगर आप किसी के बारे में गलत सोच लिया उसके बारे में, तो अपने मन के अंदर, अपने विवेक के अंदर आपने व्यभिचार उससे कर लिया, आपने उससे पाप कर लिया। उसे टच करना, उसे गलत जगह छूना तो बहुत ही बड़ा पाप है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप इस वचन को हमेशा याद रखें। दूसरा पॉइंट, शराब पीना। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपने होली के दिन देखा होगा काफ़ी लोग मेरे प्रिय भाई बहनों दबा के शराब पीते हैं और दबा के उसी दिन एक्सीडेंट होते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि वो शराब के नशे में जुझ होते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं समझ में आता है। अब देखते हैं बाइबल इसके बारे में क्या हमें समझाती है। आप हमारे साथ में निकाल सकते हैं पहला कुरिन्थियों की पुस्तक 3 अध्याय उसकी 16 पद से हम 17 पद तक आप सभी के लिए बाइबल से वचन को पढ़ देते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमेश्वर का मंदिर हो और परमेश्वर का आत्मा तुम में वास करता? यदि कोई परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करेगा तो परमेश्वर उसे नष्ट करेगा, क्योंकि परमेश्वर का मंदिर पवित्र है, वो तुम हो। सो दोस्तों, आप सभी लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना। परमेश्वर का वचन बिल्कुल यहाँ पे साफ साफ समझाता है, बिल्कुल साफ साफ बताता है। क्या आप लोग नहीं जानते हो, आप लोगों को समझ नहीं है, तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मेरे प्रिय भाई बहनों, जो आप सभी लोग हैं वो परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर बना हुए घरों में नहीं रहता है। परमेश्वर ने जो स्वयं घर बनाया है उसमें आपके दिलों में राज करता है, आपके दिलों में रहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन बिल्कुल क्लियर समझाता है। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम्हें नहीं समझ? क्या तुम्हें नहीं पता तुम परमेश्वर का मंदिर हो? मेरे प्रिय भाई बहनों, और तुम्हारे अंदर परमेश्वर वास करता है। आगे परमेश्वर का वचन कहता है, अगर आप परमेश्वर के मंदिर को नष्ट करते हो तो परमेश्वर आपको भी नष्ट करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर आप सभी लोग दारू पी के, शराब पी के, तम्बाकू खा के, पान बीड़ी पे के इस मंदिर को, जिस मंदिर को परमेश्वर ने बना है, उसे अगर आप सभी लोग नष्ट करते हैं तो परमेश्वर भी आपको नष्ट करेगा बड़े स्वयं सिंहासन के सामने। जब आपका न्याय होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, उस समय आपकी आंखें खुल जाएंगी। मेरे प्रिय भाई, अंतिम न्याय में आप चीखोगे, चिल्लाओगे परमेश्वर से, चाहे जितने भी पश्चाताप कर लो, आपको माफी नहीं मिलेगी। इसलिए हम सभी को परमेश्वर के मंदिर को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है, क्योंकि हमारे और आपके अंदर परमेश्वर राज करता है। परमेश्वर इस मंदिर को बनाया है, परमेश्वर इस मंदिर में रहता है। तीसरा पॉइंट, पैर छूना। यहाँ तक हमें नॉलेज है कि सिर्फ हिंदू ही धर्म के पैर छूने के रीति रिवाज को मानते हैं, बाकी धर्म में हमारे हिसाब से नहीं मानते हैं। आपकी जो राय है हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप हमारे साथ में बाइबल से वचन पढ़ सकते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय 9 पद से 10 पद तक हम आप सभी के लिए बाइबल से वचन को पढ़ देते हैं। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, किससे यहाँ पे कह रहा है? यूहन्ना से स्वर्गदूत यहाँ पे बात कर रहा है। उससे क्या कह रहा है? यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। यूहन्ना से स्वर्गदूत यहाँ पे समझा रहा है, बता रहा है, लिख ले, धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह में बुलाए गए। मैं आप सभी को स्पष्ट रूप से समझा देना चाहते हैं, स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं मेमना क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है। भोज के बारे में मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाएंगे मेरे प्रिय भाइयों। इसलिए मैं आपसे बार बार कहते हैं इस वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखें मेरे प्रिय भाई बहनों। इस वीडियो को सबसे पहले आप लाइक कर दीजिए मेरे प्रिय। मेमना प्रभु यीशु मसीह को दर्शाया गया। जब प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को लेने के लिए आएंगे, उठाने के लिए रैप्चर में आएंगे मेरे प्रिय भाई बहनों, जब चर्च को लेने के लिए आएंगे, उसके बारे में मेरे प्रिय भाई बहनों यहाँ पे दर्शाया गया। प्रभु के भोज के बारे में बताया गया है मेरे प्रिय बहनों। हम सभी लोग 7 वर्ष तक मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर के साथ में रहेंगे। इसके बाद में मेरे प्रिय भाई बहनों इस पृथ्वी पर, इस संसार में 7 वर्ष तक मसीह विरोधी का शासक रहेगा, मसीह विरोधी यहाँ पे राज करेगा। इस वचन को आप दूसरे
दूसरे तरीके से समझ सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। वचन में बिल्कुल साफ साफ बताया गया जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए, यानी मेरे प्रिय भाई बहनों हम सभी को दर्शाया गया है। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, विश्वासी के बारे में यहाँ पे मेरे प्रिय भाई बहनों यहाँ पे समझाया गया है, बताया गया है। वे सभी लोग मेरे प्रिय भाई बहनों प्रभु यीशु मसीह के भोज में बुलाए गए, वे सभी लोग उठा लिए गए मेरे प्रिय भाई बहनों, उसके बारे में यहाँ पे समझाया गया, बताया गया। चलिए आगे वचन को पढ़ते हैं। फिर उसने मुझसे कहा, यह वचन परमेश्वर के सत्य वचन है मेरे प्रिय भाई बहनों। फिर यूहन्ना से स्वर्गदूत समझा रहा है, बता रहा है, कह रहा है ये वचन सत्य हैं, ये एक दिन जरूर पूरे होंगे। तब मैं उसको दंडवत करने के लिए उसके पांव पर गिर पड़ा। जब यूहन्ना से स्वर्गदूत बात कर रहा था, उसे समझा रहा था, तब यूहन्ना उसके पैर छूने के लिए गिर पड़ा, उसको दंडवत करने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों गिर पड़ा। तब स्वर्गदूत यूहन्ना को यहाँ पे देखते हैं, कौन सा जवाब देते हैं, उससे क्या कहते हैं। उसने मुझसे कहा, देख ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। सो दोस्तों आप सभी लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब यूहन्ना स्वर्गदूत के पैरों को छूने के लिए गिर पड़ा, उसको दंडवत करने के लिए गिर पड़ा मेरे प्रिय भाई बहनों, उसको स्वर्गदूत मना कर दिया। उससे कहा, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगीदास हूँ जो यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, परमेश्वर ही को दंडवत कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है मेरे प्रिय भाई बहनों। जो वचन है परमेश्वर के, जो भविष्यवाणियाँ इसमें दी गई, वो परमेश्वर की आत्मा है मेरे प्रिय भाई बहनों। आप सभी लोगों ने देखा परमेश्वर के वचन से, वचन भी मेरे प्रिय भाई बहनों दंडवत करने के बारे में मना करता है, यहाँ तक कहे कि पैर छूने के बारे में मना करता है। बाइबल तो मेरे प्रिय भाई बहनों हमें स्वर्गदूत के पैर छूने के बारे में मना करती है, तो मनुष्य एक दूसरे के कैसे पैर को छू सकता है, उसे कैसे दंडवत कर सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों। बाइबल हमें समझाती है, बताती है, इस संसार में सबने पाप किया और मेरे प्रिय भाई बहनों एक पापी दूसरे पापी को कैसे दंडवत कर सकता है। लास्ट वचन आप हमारे साथ में पढ़ सकते हैं, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसकी 2 पद। इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के न हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। मेरे प्रिय भाई बहनों आप सभी लोगों ने परमेश्वर का वचन सुना, परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ कहता है, इस संसार के सादृश यानी इस संसार के जैसे हमें बनने की जरूरत नहीं। जैसा ये संसार रीति रिवाज मनाता है वैसे में मनाने की जरूरत नहीं, संसार जैसा चाल चलन अपना चलता है वैसे हमें चलने की जरूरत नहीं मेरे प्रिय भाई बहनों। वचन यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करता है, आत्मा और शरीर की संगत एक साथ नहीं हो सकती, धर्मी और अधर्मी एक साथ नहीं रह सकते। वचन बिल्कुल क्लियर करता है मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें संसार के जैसे बनने की आवश्यकता नहीं, हमें संसार के जैसे चलने की जरूरत नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। जब से आप सभी लोगों ने, हम सभी लोगों ने परमेश्वर का वचन पा लिया है, प्रभु यीशु मसीह के पास में चले गए मेरे प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु यीशु मसीह ने जीवन बदल दिया है मेरे प्रिय, उसके वचन से, परमेश्वर के भेदों से हम सीखते रहें और समझते रहें मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है, कैसे हमें चलना है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु तुम्हारे मन के न हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो मेरे प्रिय भाई बहनों। जब से आप लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को जाना है, समझा है, उसका वचन पाया है मेरे प्रिय भाई बहनों, तब से जो आपका चलने का तरीका है, जो आपका सोचने का तरीका है मेरे प्रिय भाई बहनों, पूरा आपका बदल जाना चाहिए।
परमेश्वर का वचन कहता है। जरा आप सोच के देखें मेरे प्रिय भाइयों, अगर आप सभी लोग रीति रिवाजों के चक्कर में पड़े रहेंगे, इसी में फंसे रहेंगे, अगर अचानक रैप्चर हो गया तो आपका क्या होगा? आप तो रीति रिवाजों में फंसे हुए हैं, आप तो सांसारिक लोगों में फंसे हैं, आप तो संसार के जैसे चलते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। क्या आपको यीशु मसीह खुदावंद लेके जाएगा? नो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इस संसार के जैसे अगर आप सभी लोग चलते हो तो आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर का वचन बिल्कुल क्लियर करता है जो आपका इस समय जो शरीर है वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने के लिए आएगा, जब रैप्चर में उठाने के लिए आएगा, उस समय मेरे प्रिय भाई बहनों जो आपकी बॉडी होगी, जो आपका शरीर होगा मेरे प्रिय भाई बहनों, वो चेंज हो जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है ये नाशवान शरीर अविनाशी को पहन लेगा जो कभी ना नाश होगा, जो कभी ना समाप्त होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर आपको कच्चे मकानों में रखने का वादा नहीं किया है, पक्कों मकानों में रखने का वादा नहीं किया। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ऐसा जीवन देना चाहते हैं, ऐसा जीवन देना चाहते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों जो कभी ना समाप्त होगा, जिसका कोई अंत ही नहीं। मेरे प्रिय भाई बहनों परमेश्वर आपको बहुमूल्य पत्थरों के घरों में रहने का वादा किया है, परमेश्वर आपको मड़ियों में रहने का वादा किया है, सोने के घरों में रहने का वादा किया है मेरे प्रिय भाई बहनों। इसलिए आप सभी का विश्वास प्रभु यीशु मसीह पे होना चाहिए मेरे प्रिय भाई, क्योंकि नए यरूशलेम में हम सभी लोग रहेंगे, उसके राज में हम सभी लोग रहेंगे, जिस राज का कभी अंत नहीं, जहाँ पे कोई दुख नहीं है, कोई चिंताएं नहीं है, कोई टेंशन नहीं, वहाँ प्रेम ही प्रेम है। जिस परमेश्वर ने हमें बनाया है उस परमेश्वर के साथ में हम सभी लोग रहेंगे। बाइबल हमें बिल्कुल क्लियर करती है हम परमेश्वर को देखेंगे, अपनी आंखों से देखेंगे मेरे प्रिय भाई बहनों। जरा आप सोचिए हम सभी लोग जिस परमेश्वर को देखने के लिए तरसते हैं, उस परमेश्वर ने वादा किया है आप मुझे देखोगे। हम सभी लोग परमेश्वर के साथ में युगान युग रहेंगे, जिसका कोई अंत ही नहीं है मेरे प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर आप सभी को ऐसा जीवन देना चाहता है, ऐसी जगह आपको रखना चाहता है जिसका कोई अंत नहीं है। अगर आप सभी लोग रीति रिवाजों में फंसे हैं तो न्याय आपका है, फैसला आपका, क्योंकि परमेश्वर ने आज्ञाएं आपको दी है मेरे प्रिय भाई बहनों, ताकि आपको बहाना उस समय नहीं मिलेगा। इस बात को हमेशा आप सभी लोग याद रखें। सो दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी लोगों ने बहुत कुछ सीखने को पाया होगा। सो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं। जब तक आप सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।